देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये भी खतरनाक वायरस है जो न सुनना दूसरे की। आप एक लाइन मुझे नहीं बोलने दिए। जहां अब आप बोलिए। आप तो पहले मेरे पर तोहमतें लगा रहे हैं सर, पहले मेरी बात तो सुनिए आप। रुकिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, मैं तथ्य रख रहा हूं। आपने जो मैं तो ये फैक्ट्स रख रहा हूं, ये फिगर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जब अवसर आएगा तो जब बोलिएगा। आपने मुझसे सवाल किया, मेरा बात सुनिए। अगर आप बुलाए हो तो सुनिए, ना सुनना हो तो बोलिए। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया होता, आपने विशेषण लगाने शुरू कर दिए, मेरा धर्म बताना शुरू कर दिया, तो सर मेरा भी धर्म है जवाब देना। फिर कुछ नहीं बरदा, मैं कीर्तन नहीं करूंगा, पहली बात सुन लो। दूसरी बात, आप जितने हॉट स्पॉट बनाए हैं यूपी में, लगभग 120-25 हैं। यूपी में 10 जगह ही टेस्टिंग लैब है। लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है। हॉट स्पॉट के पूरे लोगों को, एरिया को जब तक आप चेक नहीं करोगे, उस हॉट स्पॉट बनाए रखने से फायदा क्या होगा? ठीक है, उसी में जो उसके पास ठीक होना होगा ठीक हो जाएगा, जिसके पास बचा होगा बचा रहेगा। अचानक जब खुलेगा तो फिर वो दूसरों को स्प्रेड करेगा। ये तरह राहुल गांधी बोले हैं कि जब आप इस तरह रोक रखे हो, अच्छी बात है कि आपने लॉकडाउन किया, लेकिन इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ। यही तो कह रहे हैं कि फायदा क्या होगा सबको। नहीं तो फायदा क्या उठा लेना चाहिए अखिलेश जी, समझ में आ गया। सुनिए और मैं आ रहा हूं, फिर से आऊंगा आपके पास। अभी तो आप हैं मेरे साथ सर, फिर से आऊंगा। लेकिन कीर्तन वाली बात, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को आप कहते जब आपकी पार्टी में थे तो बात समझ में आती। आमिर हैदर जैदी साहब के पास में जाऊंगा। आमिर हैदर जैदी साहब, इस समय एक और बात चल रही है कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। एक जो आपने दूध वाला एग्जाम्पल दिया, आपको लगता है सर कि जहां पे इटली का जो हुक्मरान है वो सामने आकर टेलीविजन सेट पर रो पड़ रहा है, जब ट्रंप मजबूर लग रहे हैं, ऐसे में कोई स्थिति यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने तो नहीं बनाई है ना कि गरीबों को तकलीफ हो, या जैसा आप कह रहे थे कुत्ता और मजदूर एक जगह गिरा हुआ दूध पी रहे थे। ये स्थितियां बनी है परेशानी की वजह से, उनको काउंटर करने की कोशिश हो रही है सर। उन कोशिशों की विश्व तारीफ कर रहा है, लेकिन हमारा विपक्ष आलोचना कर रहा है। आमिर हैदर जैदी साहब, देश की सीमाएं सील करनी चाहिए थी तब हम जी दिनेश जी, जब देश की सीमाएं सील करनी चाहिए थी तब हम टर्म नमस्ते कर रहे थे। जब देश की सीमाएं सील करनी चाहिए थी हम विपक्ष की सरकारें गिरा रहे थे। और प्रधान सेवक आज कह रहे हैं कि बीपीएल धारक और गरीब मजदूर हमें बलिदान दे। लग्जरी चार्टर्ड विमान से अमीरों के, उद्योगपतियों के बच्चे लाए जा रहे थे चीन से, इटली से, जो कोरोना को गोद में बिठा के लाए। तब आपने सीमाएं सील नहीं करी, उनको चेक नहीं किया, बगैर चेकिंग के क्यों खुला छोड़ा और कह दिया आपने चेक कर लिया, और तीसरे दिन केरल के अंदर केस हो जाता है उसी का जो चीन के अंदर मेडिकल पड़ रहा था। आपने उस पर बात नहीं करी। एक ज्ञान आपने बहुत बढ़िया दिया कि टेस्टिंग से मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। कमाल है दिनेश जी, सही कहा आपने। कहाँ बोला सर? तो मरीजों का नहीं, आप ये गलत ले रहे हैं। जैसे विपक्ष को आदत पड़ी हुई है किसी बात को अपने हिसाब से देखने की। मैंने ये कहा सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं दोहराता हूं मैंने क्या कहा। आमिर जैदी साहब, मेरी बातें एक बार फिर से सुन लीजिए। हो सकता है आपने गलत समझा हो, कई बार हो जाता है कम्युनिकेशन गैप। मैं ये कह रहा हूं कि टेस्टिंग इज नॉट द सोल्यूशन सर। समझाता हूं मैं, बहुत अच्छा टेस्टिंग एक बार सुन लीजिए ना। टेस्टिंग इज नॉट द सोल्यूशन। व्हाई? Because testing is not is equals to treatment. Testing is not is equals to treatment. कोई वैक्सीन नहीं है सर, ट्रीटमेंट कोई अभी तक आई नहीं है, इसलिए टेस्टिंग करके आप वैक्सीन लगा दोगे, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग से हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं सर कि टेस्टिंग करने से मौतों का आंकड़ा बढ़ता है। ये मेरी बातों को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करना है सर। ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन टेस्टिंग से ये तो पता चलता है कि अमुक आदमी टेस्टिंग बीमार है, कौन सी स्टेज के अंदर है, ये तो पता चलेगा। हम दिनेश जी एक चीज कह रहे हैं सरकार से और विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें दो चीजों से लड़ना है। एक को हम जानते हैं जो हमें दिख रही है, जिसे हम कहते हैं भूखमरी। एक है कोरोना वायरस, अनजाना जो दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते। हमें दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। एक को हम लड़ेंगे और एक को हम छोड़ देंगे तो इतनी कोरोना वायरस से मौत नहीं होगी जितनी भूखमरी से हो जाएगी। हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि राशन की दुकान पर जो जाता है उसे राशन दीजिए। जो प्राइमरी स्कूलों के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था है, उन किचनों को जनता किचन आमिर हैदर जैदी साहब, सबको खाने की व्यवस्था कीजिए। विपक्ष को यह भी सोचना चाहिए, नहीं दे रही है।
नहीं देती है। मेरी भी एक गुजारिश सुन लीजिए सर। दिनेश जी, एक सुझाव देता हूँ। अखिलेश जी को भी कई जगह में रास नहीं आया, आपको भी नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, विपक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वो जनता की सही नब्ज समझ पा रहा है इन दिनों, और अगर ऐसा होता तो चुनाव दर चुनाव वो रिफ्लेक्ट होता सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।